Welcome to our YouTube channel Easy English Learning Darshan Sir India. In this video lecture, we are going to learn about chapter Nesting Habits of Birds for class 3rd EBS. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उनकी घोंसला बनाने की, नेस्टिंग करने की आदत होती है। इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दे रखा है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि वो उसमें अपने अंडे दे सकें। दे बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ एंड हिडन प्लेसेस। वो अपना घोंसला उस जगह पर बनाते हैं जहाँ पर वो अपने घोंसले को सेफ, सुरक्षित और छिपा कर रख सकें। छुपा कर इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स कोई अदर बड़ा पक्षी उसको आकर ख़राब ना करे। बर्ड्स यूज ट्विग्स, लीव्स, ग्रास, वूल, रैक्स, मड एटसेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट। पक्षी जो होते हैं ट्विग्स को यूज़ करते हैं, लीव्स को यूज़ करते हैं, ग्रास घास को यूज़ करते हैं, वूल ऊन को यूज़ करते हैं, रैक्स मड कीचड़ को यूज़ करते हैं अपने घोंसले को बनाने के लिए। द नेस्ट कीप द एग्स एंड यंग वन सेफ एंड वार्म। जो नेस्ट घोंसला होता है वो अंडे को और जो यंग वंस उसके अंदर जो आने वाला पक्षी है उसको गर्म बनाए रखता है और सुरक्षित बनाए रखता है। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। अलग अलग पक्षी अलग तरीके का घोंसला बनाते हैं। द नेस्ट डिफर इन साइज, शेप एंड मटेरियल यूज टू बिल्ड देम। जो घोंसला होता है वो साइज में, शेप में, आकार में बड़ा हो सकता है और हमने जो मटेरियल या मतलब पक्षियों ने जो मटेरियल यूज़ किया है उसको बनाने के लिए वो भी अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। अब देखते हैं अलग अलग तरह के नेस्ट और उनके बर्ड्स के बारे में और उन नेट्स जो जिस तरीके का वो घोंसला बनाते हैं उसके बारे में। स्पैरोज एंड पिजन्स। स्पैरोज एंड पिजन्स लुक फॉर ए होल इन द वॉल ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। स्पैरो जो पिजन होता है वो एक ओल्ड बिल्डिंग के अंदर होल क्रिएट करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। दे बिल्ड नेस्ट फ्रॉम ग्रास, लीव्स, फीदर्स एंड पीसेस ऑफ कॉटन। वो अपना जो घोंसला बनाते हैं घास की वजह से घास से बनाते हैं, लीव से बनाते हैं, फीदर से बनाते हैं और पीसेस ऑफ कॉटन जो रुई के पीसेस होते हैं उनसे बनाते हैं। उसके बाद में टेलर बर्ड जो होता है स्टूडेंट्स, ए टेलर बर्ड स्टिचेस बिग लीव्स टुगेदर विद वूल थ्रेड विद द हेल्प ऑफ शार्प कर्व्ड बीक्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए टेलर बर्ड। स्टूडेंट्स, जो टेलर बर्ड होता है वो अपने जो पत्तियां होती हैं, जो स्टूडेंट्स टेलर बर्ड होता है वो अपनी बड़ी बड़ी पत्तियों को पेड़ों से तोड़कर और उन्हें सिलता है वूल्स की हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से और अपनी जो शार्प कर्व्ड बीक चोंच जो होती है उसकी हेल्प से उसको सिलता है, इसलिए इसको टेलर बर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट इज वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में स्टूडेंट्स कठफोड़वा भी कहते हैं। ए वुडपेकर ड्रिल्स ए होल इन द ट्री ट्रंक एंड फिल इट विद द चिप्स ऑफ वुड टू मेक इट कोजी एंड वार्म। स्टूडेंट, जो वुड पिकर होता है वो इस तरीके का घोंसला बनाता है। वो अपनी चोंच से ही ड्रिल होल कर देता है, छेद कर देता है ट्री की शाखाओं के, पेड़ की शाखाओं के अंदर और उसमें अपना घोंसला बनाता है और उसको उसमें जो लकड़ी की चिप्स होती हैं उसको यूज़ करता है ताकि वो गर्म बना रहे। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स वीवर नोट। वीवर बर्ड Next is weaver bird weave a bottle shaped nest from fine strips of leaves, twigs and grass। जो weaver bird होता है वो अपना घोंसला बोतल शेप्ड नेस्ट तरीके से बनाता है, मतलब एक बोतल की तरह अपना घोंसला बनाता है विद द हेल्प ऑफ फाइन स्ट्रिप्स ऑफ लीव्स, पत्तियों की हेल्प से, ट्विग्स की हेल्प से, ग्रास की हेल्प से। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड हैज ए टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम थ्रू विच द बर्ड एंटर्स इट्स नेस्ट। और उस घोंसले के अंदर एक टनल की तरह एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर से पक्षी बाहर आ सकता है और उस घोंसले के अंदर एंटर कर सकता है। इसमें फैसिनेटिंग फैक्ट स्टूडेंट्स आपको दे रखा है। एन ऑस्ट्रिच ले द लार्जेस्ट एग विच वेज अबाउट 1.4 kg। जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच स्टूडेंट्स हिंदी में उसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं, उसका अंडा 1.4 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स बुलबुल। ए बुलबुल बिल्ड इट्स नेस्ट इन बसेस एंड हेजेस। The nest looks like a deep cup which protect egg and baby bird from falling down। स्टूडेंट बुलबुल जो होती है वो अपनी जो घोंसला बनाती है वो बसेस, झाड़ियों की हेल्प से, हेजिस की हेल्प से बनाती है। द नेस्ट लुक लाइक ए डीप कप। और जो उसका घोंसला होता है वो एक कप की तरह दिखाई देता है जो कि उसके अंडे को बचा के रखता है और उसके बेबी बर्ड को गिरने से बचा के रखता है। नेक्स्ट इज आउल एंड पैरट। आउल और पैरट जो होते हैं स्टूडेंट्स, आउल एंड पैरट बिल्ड देयर नेस्ट इन द होलो ऑफ अ ट्री ट्रंक। जो उल्लू होता है और जो तोता होता है वो अपना नेक्स्ट घोंसला बनाते हैं
होलो करके, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, ट्रंक होती हैं, उसके अंदर होलो ड्रिल कर देते हैं, उसके हेल्प से बनाते हैं, बिच्छों की हेल्प से। उसके बाद में उसका आता है कक्कू बर्ड। कक्कू बर्ड स्टूडेंट्स मतलब कोयल को बोलते हैं। अ कक्कू बर्ड इज ए लेजी बर्ड बट हैज़ ए क्लीवर माइंड। उसके अंदर जो कुकू होती है स्टूडेंट्स, कोयल जो होती है वो एक आलसी पक्षी होती है, लेकिन उसका माइंड जो होता है क्लीवर, चालाक होता है। इट डजंट बिल्ड इट्स ओन नेस्ट। वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। द मदर कुकू बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स एंड अदर बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो और पक्षी जो बनाते हैं घोंसला उसी में अपना अंडा देती है, और स्टूडेंट्स उसकी हेल्प से और बाकी के जो पक्षी होते हैं उसके अंडे की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट इज किंगफिशर। किंगफिशर होता है स्टूडेंट्स मेक ए टनल इनटू द बैंक ऑफ ए पॉन्ड। जो किंगफिशर होता है स्टूडेंट्स वो एक टनल बनाता है, एक सुरंग बनाता है तालाब के अंदर अपने घोंसले के लिए। नेक्स्ट इज केयर ऑफ द बेबी बर्ड्स। अब स्टूडेंट देखते हैं बेबी बर्ड की केयर किस तरीके से की जाती है। द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग्स टू प्रोवाइड देम वार्मथ। जो पेरेंट बर्ड होता है स्टूडेंट्स वो अपने अंडे के ऊपर बैठता है और उसको गर्मी प्रोवाइड करता है। वार्मथ मतलब गर्मी प्रोवाइड करता है। आफ्टर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, और उसमें से कुछ दिनों के बाद जो बच्चा होता है एग के अंदर से निकल के आ जाता है, और इस प्रोसेस को दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इसको स्टूडेंट्स आप हैचिंग भी बोलते हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा। द बेबी बर्ड्स आर बीक एंड विदाउट फीदर्स। जो बेबी बर्ड होता है बहुत बीक होता है, कमजोर होता है, और विदाउट फीदर, उसके पंख नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। देयर आइज आर क्लोज, और उनकी आंख जो होती है बंद होती हैं। द पेरेंट फीड एंड लुक आफ्टर देम। और पेरेंट जो होते हैं उसको, जो पेरेंट बर्ड होता है उसको लुक आफ्टर करता है, उसको देखभाल करता है उसकी। द बेबीज ग्रोज वेरी फास्ट एंड डेवलप स्ट्रेंथ एंड फीदर। और उसके हिसाब से देखभाल करने के बाद पेरेंट बर्ड जो उसकी देखभाल करते हैं उसके लिए, उसकी वजह से जो बेबी बर्ड होता है उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, शक्ति डेवलप होती है, और उसके पंख भी एक्टिव होने लगते हैं। दे लर्न टू फ्लाई एंड लुक फॉर फूड एदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ऑन देयर ओन। तो स्टूडेंट्स वो खाना तलाश करने के लिए या तो फिर पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, और बाकी जब उड़ना सीख जाते हैं छोटे पक्षी तो उसके बाद वो खुद ही अपना खाना की व्यवस्था करते हैं। That's all for this chapter students. If you have any doubt regarding this video lecture, you can ask a doubt in the comment section. Students इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। इसके बाद बुक एक्सरसाइज दे रखी है आपको, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।